जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। मैं पंचांग सुनाता हूँ। आज का शुभ पंचांग भाद्रपद पक्ष मास से कृष्ण पक्ष से अष्टमी सोमवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 26 अगस्त 2024। आज अष्टमी रात्रि को लगभग 2 बजे तक की है। तत्पश्चात नवमी। आज का विशेष दिन कृष्ण जन्माष्टमी। आज लगभग सारी दुनिया कृष्ण जन्माष्टमी मनाएगी। कुछ लोग कल कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। रोहिणी नक्षत्र, पद्मिनी के जोहर दिवस, महिला समानता दिवस, सर्वार्थ सिद्धि योग, ज्वालामुखी योग, आद्यकाली जयंती, काला अष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, इंद्र स्वार्णी मनवादी। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब अपने चलते हैं रामायण की ओर। कल हमने आपको स्नेही चित्रकूट की कथा, गौ माता का प्रसंग चल रहा था। आज उससे आगे गाय का गोबर त्वचा के अतिरिक्त गर्मी को खींच लेता है और चमड़ी को मुलायम बनाता है। गाय का दूध व्यक्ति को निरोगी बनाता है। भारत में जब तक लोग गाय रखते थे तब तक निरोगी थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय थी। ऋषि ने माता जी की पूजा की और कहा, आज राम जी के भक्त मुझे सेवा करनी है, वह माता जी कृपा करो। भारद्वाज ऋषि ने जहाँ संकल्प किया वहाँ अष्ट महासिद्धियाँ सेवा में हाजिर हो गई। उनकी आज्ञा होते ही हजारों सेवक उत्पन्न हो गए। अनेक साथी प्रकट हुए। बड़े बड़े भवन उस समय बनकर तैयार हो गए। प्रत्येक के लिए अलग अलग भवन प्रकट हुआ। एक एक भवन में विशाल छत्र पलंगों के ऊपर सुंदर गद्दियां बिछी हुई थी। संकल्प से उत्पन्न हुए सेवकों ने अयोध्या की प्रजा का वंदन किया, प्रत्येक का स्वागत किया। प्रत्येक को अलग अलग सेवक मिले गए, जिसको जो भावे वह भोजन प्राप्त हुआ। सुख में शयन की सुविधा मिली। तपोबल से भारद्वाज ऋषि ने पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग खड़ा कर दिया। भारद्वाज ऋषि की यह सिद्धि थी। स्वयं बढ़ाने के लिए जो सतत भक्ति करता है उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। भारद्वाज ऋषि ने किसी दिन सिद्धि का उपयोग किया नहीं था। आज उनको ऐसी भावना हुई कि यह अयोध्या की प्रजा है, राम भक्त है, राम भक्तों का मुझे सम्मान करना चाहिए। जो राम जी के दर्शन करने जाए उसका लोग रास्ते में स्वागत करते हैं। जो परमात्मा के लिए घर का त्याग करता है, रास्ते में अष्ट महासिद्धियां उनकी सेवा करती हैं। 4 दासियों ने भारद्वाज ऋषि ने खास आज्ञा दी कि समस्त रात्रि तुमको भरत जी की सेवा में रहना है। भारद्वाज ऋषि की आज्ञा से वह 2 दासियां अनेक प्रकार की मिठाइयों को लेकर भरत जी के पास गई। भरत जी को मनाने लगी, तुम भोजन करो। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भोजन नहीं करना। श्री राम कंद मूल फल आरोगते हैं और मैं भोजन करूं? भरत ने आंखें ऊंची करके देखा भी नहीं। दासियों ने सुंदर पलंग तैयार किया, गद्दी बिछाई। भरत जी से प्रार्थना की कि समस्त दिन बहुत परिश्रम किया है, आप अब आराम करो, इस गद्दी के ऊपर विराजो। भरत जी के हृदय में तो श्री राम दर्शन की बहुत आतुरता थी। उनको आराम करने की फुर्सत कहाँ थी। रात्रि के समय पलंग के पास भरत जी द्रवासन पर बैठे थे। भरत जी की नजर नासिका के अग्र भाग में स्थित हो गई और सीताराम 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 जप करते करते तन्मय हुए थे। अब अष्ट महासिद्धियों ने विचार किया कि रात्रि में इनका जप का कुछ नियम होगा। दूसरे पहर में भरत जी शयन करेंगे। दूसरे पहर शुरू हुआ। भरत जी बैठे थे। अष्ट सिद्धियों ने आग्रह किया कि अब आप आराम करो। भरत जी ने कहा, मेरा जप चल रहा है। भारद्वाज ऋषि ने दासियों से पूछा, भरत क्या करते हैं? दासियों ने कहा, वह जाप करने बैठे हैं। वह भोजन करते नहीं, शयन करते नहीं, गद्दी के ऊपर बैठे नहीं, द्रवासन के ऊपर बैठकर हाथ में माला लेकर प्रेम से सीताराम सीताराम के जप में तन्मय हो रहे हैं। रात्रि के दूसरे पहर में भी भरत जी सीताराम सीताराम के स्मरण में तन्मय थे। रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हुआ। भारद्वाज ऋषि समय वहां पधारे। भारद्वाज ऋषि ने कहा, भरत तुम यहाँ क्या करते हो? समस्त रात्रि जागरण करो, ये योग्य नहीं, अब तुम सो जाओ। भरत ने कहा, गुरुजी आप मेरी चिंता न करें, मैं पीछे सो जाऊंगा। भारद्वाज ऋषि ने परम आश्चर्य हुआ। चौथा पहर शुरू हुआ। भरत जी को निंद्रा नहीं। श्री राम दर्शन के लिए
उनके प्राण तरसते थे। निंदा और निंद्रा इन दोनों के ऊपर जिसको विजय मिल सकती है वही सतत भक्ति कर सकता है। निंदा सुनकर जिसको थोड़ा भी दुख होता है वह भक्ति कर सकता नहीं। जो निंद्रा के अधीन है वह भक्ति कर सकता नहीं। भरत जी ने निंद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। भरद्वाज ऋषि जागे। उन्होंने दासियों को बुलाकर पूछा कि भरत आराम कर रहे हैं कि नहीं। अष्टसिद्धियों ने कहा कि वे तो आसन पर बैठे, शैया का स्पर्श तक नहीं किया। भरद्वाज ऋषि को विश्वास हुआ कि भरत जी का प्रेम सच्चा है। भरद्वाज ऋषि ने बहुत सिद्धियां दिखाई परंतु भरत उनमें के फंसे नहीं। भरत जी के पास अनेक सिद्धियां आई परंतु वह अलिप्त रहे। ऋषि ने भरत जी को मान पत्र दिया और हम तपस्वी हैं परंतु तुम्हारे जैसा प्रभु प्रेम अब तक हमको मिला नहीं। चकवा चकवी एक ठिकाने रहते नहीं। चकवा चकवी को एक पिंजरे में बंद करके रखो तो भी रात को उनका संयोग होता नहीं। इस प्रकार ऋषि की आज्ञा पिंजरा है। सिद्धियां भोग विलास की सामग्री चकवी हैं। भरत का चकवा है। भोग विलास की सामग्री का भरत जी के मन में स्पर्श किया नहीं। जिसका श्री राम में अनुराग हुआ हो उसको संसार के भोग रोग जैसे लगते हैं। वमन किए हुए अन्न के ऊपर जैसे किसी का मन जाता नहीं वैसे ही ऐसे राम भक्तों का मन संसार सुख की तरफ जाता नहीं। जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार का भोग रोग के समान लगता है। संसार के विषय जब तक जीव को मीठे लगते हैं तब तक उनको भक्ति का रंग लगता नहीं। भोग और भक्ति एक ठिकाने रह सकते नहीं। लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति करनी सरल है परंतु यह समझ सच्ची नहीं। भक्ति करनी बहुत कठिन है। यह तो मस्तक का बलिदान है। कबीरदास जी ने कहा है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाये। शीश उतारे मुई धरे, तपे पेट घर माहे। शीश उतारे भुई भर धरे, तापर राखे पाव। दास कबीरा जो कहे, ऐसा होए तो आव। संसार के किसी विषय सुख में जिसका मन फंसा हो उसको भक्ति का रंग लगता नहीं। संसार के विषय सुख का मन से त्याग करे तब भक्ति का रंग लगता है। संसार के विषयों में मन हटा लो, परमात्मा के साथ प्रेम करो। मन को बारंबार समझाओ कि संसार के भोग पदार्थों का आनंद नहीं, काम के अधिक आम अर्थात कच्चा सुख है वह, अर्थात सुख और आम कच्चा सुख का काम स्वरूप है। गीता में भगवान ने आज्ञा की है, अर्जुन तेरे शत्रु बाहर नहीं, तेरे शत्रु तेरे अंदर है। काम ऐश क्रोध ऐश रजो गुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्ये मिय वरिणम। काम हित शत्रु है। वह तुमको ऐसा लगता है कि तुमको सुख देता हूं परंतु वह सुख सच्चा नहीं, वह सुख आभास है और अंत में यह अहितकारी है। इस कारण इस काम को हृदय से निकालो, हृदय शुद्ध करो और हृदय सिंहासन पर परमात्मा को पधराओ। एक सेठ था, उसका पुत्र वेश्या के संग फंस गया। पिता ने कहा, इस कुसुम को तू छोड़ दे तो तेरा विवाह अच्छी कन्या के साथ हो जाएगा। पुत्र ने कहा, पिताजी पहले मुझको अच्छी कन्या मिले, पीछे ये संग छोड़ दूंगा। पिता पुत्र को समझाया कि वेश्या का संग छोड़े बगैर अच्छे कुटुंब की अच्छी कन्या मिल सकती नहीं। यही हम सबकी कथा है। मनुष्य विषय भोग छोड़ना चाहता नहीं और पीछे कहता है मुझको भक्ति में आनंद मिलता नहीं। आनंद कहाँ से मिले? भोग बाधक नहीं, भोग शक्ति बाधक है। भोग वासना में मन फंसा है, वह ईश्वर से दूर जाता है। भरत का त्याग अति दिव्य है। अष्ट सिद्धियां दासी होकर खड़ी थी परंतु भरत जी की नजर भी डाली नहीं। वैराग्य बिना शक्ति होती नहीं, वैराग्य के बिना भक्ति होती नहीं। वैराग्य न हो तो भक्ति किस काम की? भरत का वैराग्य परिपूर्ण था। भोग के अनेक पदार्थ होने पर भी भरत जी का मन उनमें गया नहीं। सब भोग पदार्थों की उपलब्धि होने पर भी जिसका मन उसमें जाता नहीं वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। भक्त को तो भरत की तरह दूसरी इच्छा नहीं। अर्थ काम धर्म मोक्ष इनमें से भक्त कुछ भी मांगते नहीं। भक्त मांगता है अनन्य भक्ति। भक्त को तो मुक्ति की भी इच्छा होती नहीं। जो भक्ति रस में सरोवर में हो उसको मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है।
भगवान मुक्ति देते हैं परंतु भक्ति जल्दी नहीं देते। साधु भरत की प्रशंसा करने लगे, हमारे वैराग्य की अपेक्षा भरत का वैराग्य श्रेष्ठ है। पीछे तो प्रयागराज के अनेक साधु महात्मा भरत जी के दर्शन करने आए। भरत जी वहां से आगे चले, पड़ोसी गांव के लोग दर्शन करने आए। भरत जी राम जी जैसे श्याम थे और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जैसे गोरे थे। कितने ही को तो प्रथम शंका हुई, अरे सखी श्री राम लक्ष्मण फिर से आए हैं क्या? यह तब कोई कहता सीताराम जी के साथ नहीं है। सीताराम लक्ष्मण तो प्रसन्न थे परंतु ये दुखी कर रहे हैं। वेश न सो सकी सिय न संगा, आगे अनि चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई एहि वेदा। लोग भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हमने सुना है कि पिता ने राज्य दिया परंतु भरत ने लिया नहीं। राज्य का त्याग करके श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए ये जा रहे हैं। यह कैकेयी के लायक पुत्र नहीं है, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर। आज कथा का विश्राम यहीं पर स्नेह चित्रकूट के। कल हम आपको 44वां अध्याय 44 अध्याय ईश्वर जीव का मिलन ये सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम आपको कल पुनः आपको रामायण का पाठ सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान। मैं ईशु हरवानी की तरफ से व मेरी बहन सरोज शारदा व उषा बलदेवा की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ढेरों ढेरों आपको बधाई। आप सभी खुश रहें, आनंद में रहें, कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं, ऐसा मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। परमात्मा आप सभी को सदैव खुश रखे। सियावर राम जय जय राम।